मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय आप देख रहे होंगे कि कोर्ट में पटिशनर बनने के लिए चंदा की वसूली हो रही है। तो मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि देख लीजिए, पहले शिक्षकों को सरकार अपने सुनियोजित जाल में फंसाई, ठीक है। शिक्षक धीरे धीरे सक्षमता 1, 2, 3 दे करके वहाँ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसका फ़ायदा उठा करके जैसे जैसे इधर से संख्या कम होते गया और विशिष्ट शिक्षकों का संख्या उधर बढ़ते गया, जितने भी नेता थे वो सारे उधर चले गए, नियोजित शिक्षकों को छोड़ दिया। कारण कि उन लोगों को लगा कि अब नियोजित शिक्षक हमसे ठगाने वाले नहीं हैं, संख्या बल भी कम है, तो यहाँ से सब छोड़ करके चले गए उधर। अब विशिष्ट शिक्षकों के साथ वो खड़े हो गए। अब जब विशिष्ट शिक्षकों के साथ वो खड़े हो गए तो देखिए अब क्या है कि वहाँ पर कोर्ट के लिए देखिए, इन लोगों का जो भी लीडर थे ऊपर में, उन लोगों का यही काम ही था, समझ गए, जितने भी थे। यही कारण कि मैंने सारा ग्रुप को छोड़ दिया, मैं टोटल ग्रुप को ही छोड़ दिया। और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है ऊपर में जो शिक्षकों का नेतृत्व करता है, जिला से लेकर के राज्य तक, जिसमें कोई क्वालिटी हो और जो शिक्षक के हित की बात करता हो। सभी अपने अपने लाभ, सभी अपने अपने फायदे के लिए लोग जुड़ते हैं, और सिर्फ कि मैं ही हूँ और सबसे बेहतर मैं हूँ, यही कारण है कि आज 32-33 संगठन हुआ और शिक्षकों की ये हालत हो गई। तो मैं विशिष्ट शिक्षक भाई बहनों से भी मैं यही कहूँगा कि आप 1 रुपया भी कोर्ट में केस लड़ने के लिए चंदा बिल्कुल ही नहीं दें, समझ गए। कोई कहेगा कि ना दीजिए, ये होगा वो होगा। जैसे आप 20 वर्ष यहाँ संघर्ष किया और पैसा की कोर्ट वगैरह कचहरी के नाम पर आप लोगों को ठगते रहा लोग, यही कहानी वहाँ भी अब शुरू हो रही है, समझ गए। इन लोगों का जो भी ऊपर से नेतृत्व करता है, उन लोगों का यही काम ही है, और यही चोरी चंडाली आज तक किया ही लोग, और यही इसी का खामियाजा है कि पूरे बिहार के जो शिक्षक हैं वो परेशान रहे और आज भी परेशान हैं, और परेशानी कम नहीं होने वाला है। अभी देखिए कि 9 सदस्यीय कमेटी बनी है, 9 सदस्यीय कमेटी बनी, चुनाव के समय में कमेटी बनी, समझ गए, चुनाव के समय में कमेटी बनी। आप बताइए, चुनाव के 2 महीना पहले बनता तब तो एक बात है, चुनाव के ठीक 15 दिन पहले जब अधिसूचना जारी होने वाली है तो बना। इतने लोग जो 32 को थे, ये लोग क्या कर रहे थे? जरा इन लोग से पूछिए कि ये जो नेता बने, ये लोग कर क्या रहे थे शिक्षकों के लिए? कुछ भी नहीं, क्योंकि यही तो मौका, जो एसीएस बन रहे हैं उनको गुलदस्ता दे रहे हैं, जो एसीएस बन रहे हैं गुलदस्ता दे रहे हैं। कभी वो मंत्री के पास गुलदस्ता लेके जा रहे हैं, कभी वो मंत्री के पास गुलदस्ता लेके जा रहे हैं, ऐसे वो कागज़ थमाया बात किए। ये लोग कर क्या रहे थे? 32 का 32। अब ये लोग अब फिर कोर्ट जाएंगे, ये ग्रुप बनाएंगे, इनका अलग रहेगा, उसका अलग रहेगा, उसका अलग रहेगा, अलग अलग जाएंगे और फिर वहाँ पर आप लोगों से ठगेंगे। तो मैं शिक्षक भाई बहनों से यही कहूँगा कि आप इन लोग सबके बातों में आप मत आइए, इनके भंवर जाल में मत फंसिए। जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, आप जहाँ हैं वहाँ रहिए, आपको सारा फायदा होगा, आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। कारण कि देखिए, अब कालवत प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति शिक्षकों को मिल रहा है, 8वां वेतन का लाभ भी शिक्षकों को मिल ही रहा है, सेवा निरंतरता आपके पास ऑलरेडी है, तो फिर आप क्यों परेशान होइएगा? जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत क्या है और क्यों? मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता है। अब 9 सदस्यीय कमेटी, एक संकेत मिल रहा है, याद रखिए। उस संकेत को मैं क्या कहूँ, तो आने वाला समय बताएगा कि 9 सदस्यीय जो कमेटी बनी है उसमें बहुत सारी बातों को जोड़ा गया है। वो कमेटी कब निर्णय देती है, तब तक सक्षमता परीक्षा निकल जाएगा, ये समझ गए। उसको निर्णय आते आते ये निकल जाएगा और चल जाएगी सरकार चुनाव में, और मामला जैसे का था वो तैसे ही रह जाएगा। अगर वो 9 सदस्यीय कमेटी निर्णय देती है सेवा निरंतरता वगैरह का, तो कुछ रास्ता जो है वो खुले। ऐसे परिस्थितियों से शिक्षकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। कारण कि अगर सावधानी नहीं बरतिएगा तो ये लोग जो बैठे हैं ना ऊपर में,
धरना को लेकर के, प्रदर्शन को लेकर के, ऐसे करके वो करके, ये शिक्षकों को सिर्फ गुमराह करने के लिए बैठे हैं। इनके धरना प्रदर्शन से आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर आपको नहीं यकीन है तो मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, बाकी आप स्वयं फैसला ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं बाकी उन लोगों को सपोर्ट करना है तो आप स्वतंत्र हैं, मैं फिर नहीं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा आप अपने विवेक से काम लीजिए और देखिए कि वहाँ के लोग, जो वहाँ हैं लोग, वो क्या करते हैं। मैं तो काफ़ी करीब से देखा, मैं उन लोगों को, जितना करीब से आप नहीं देखे होंगे, मैं उतना करीब से जिला से लेकर के मैं राज्य तक लोगों को देखा। उसमें कोई गैर नहीं है, उसमें ढेर तो मेरे बहुत करीबी साथी हैं बैठे हुए, जिनसे रोज़ दिन हमारी बात होती है, चैट होती है, समझ गए। ऐसा नहीं कि मैं किसी विद्यालय में ही सिर्फ पढ़ा रहा हूँ और वहाँ वो जो पटना मेरे लिए बहुत दूर है, किसी और के लिए दूर होगा पटना वगैरह, या फिर मेरा जिला मुख्यालय मेरे लिए कोई दूर नहीं है। मैं जैसे विद्यालय में हूँ, मैं उतना ही प्रभाव मैं पटना में भी वैसे ही रखता हूँ, समझ गए। तो ये लोग सिर्फ ठगते हैं शिक्षकों को, इसीलिए मैंने सारे ग्रुप को छोड़ दिया। मैं अब एकदम बिल्कुल एक एज ए शिक्षक मैं बनकर अब कार्य करता हूँ। सारा मुझे अब ना कोई पद, सारे पद को मैंने छोड़ा, सारा कुछ छोड़ दिया। अब मैंने तौबा कर लिया, मैंने देखा इन लोगों को, परखा, समझा कि अब ऐसा नहीं करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग सिर्फ शिक्षकों को गुमराह करते हैं, तो मुझे तो सूट नहीं लगा, बाकी फिर आप देख लीजिएगा। तो मैं यही कहूँगा, जितने भी विशिष्ट शिक्षक भाई बहन हैं या नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, इन लोगों से बचिए। इन लोगों से ये बचना होगा कि आपको क्या करना है। आप लोगों को अध्ययन का कार्य करिए, है ना, अध्ययन का कार्य करिए, ताकि सिर्फ आपको इन लोगों का भंवर जाल में फंसने से आप बच सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि आप किसी भी पैटिशनर बनने के नाम पर, किसी केस मुकदमे के नाम पर अब गुमराह मत होइए। सिर्फ शैक्षणिक कार्य करिए, हर चीज़ जो है ना आपको मिलेगी और आराम से मिलेगी, क्योंकि ये नीतीश की सरकार है और हर चीज़ सुनी जाती है सिस्टमैटिक ढंग से। आप अपने बारी का इंतजार करिए। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, वो कहीं किसी के बहकावे में नहीं आए, आराम से रहें। और क्योंकि आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, सारे सुविधा जो आपको मिल ही रहा है, तो आपको फिर किसी के लिए चंदा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।